आज हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा और कुछ एक क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट से भी होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ अरुण एंड आकाश आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 आफ्टर 6 years. Their age would be in the ratio of 5:4. Find their present age. मीन्स क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अरुण और आकाश का जो एज है उनका रेशियो है 7:5, लेकिन 6 ईयर जो अगर 6 साल आफ्टर, आप देख रहे हो यहाँ क्या है आफ्टर, यानी 6 ईयर बाद, यानी 6 साल बाद अगर उनसे पूछा जाए तो उनके एज का रेशियो हो जाएगा 5:4. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो अभी आप बताइए कि उनका प्रेजेंट एज क्या है. ये आपके प्रेजेंट एज का रेशियो है, मीन्स ये अरुण और आकाश के प्रेजेंट एज का रेशियो है और ये 6 ईयर आफ्टर यानी 6 साल बाद उनका जो एज होगा उनका रेशियो दिया गया है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है. तो आप ऐसा क्वेश्चन जब भी देखें तो सिंपल आपको पता है कि जब भी रेशियो होता है तो उसमें हमें कांस्टेंट जो है नंबर वो ऐड करनी होती है, तब वो जाकर हमारा रियल वैल्यू देता है. तो आपको सपोज करना होगा कि ये जो पार्ट है यानी 7 और 5 का जो रेशियो का पार्ट है उसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा रियल एज में. तो सिंपल हम लोग लिखें, अगर आप लिखना चाहें तो पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपको लिखना हो तो आप पहले लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ अरुण. अरुण का अगर प्रेजेंट एज देखा जाए तो हमें 7x मिलेगा, और अगर प्रेजेंट एज ऑफ आकाश, अगर हमें आकाश के प्रेजेंट एज की बात की जाए तो हमें क्या दिखाना है 5x. जैसे ही हमने x उसमें ज्वाइन किया इसका मतलब है ये ईयर में कन्वर्ट हो गया. अब ये रेशियो नहीं है, ये क्या हो गया ईयर, यानी हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर ली. अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. यानी हमारा यहाँ क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इनके एज जो है वो 6 ईयर के बाद. तो कोई भी चीज जब बाद की बात की जाए तो आप समझ सकते हो कि जो एज अभी 7x है वो 6 ईयर के बाद उसमें 6 और ऐड हो जाएगा. यानी अगर हम देखें तो 6 ईयर के बाद एज क्या होगी किसकी, तो हमारे अरुण की एज अभी है 7x, तो वो 6 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, जो भी अभी की एज है उसमें 6 ईयर और ऐड हो जाएगा. और रेशियो की बात की जा रही है तो हम रेशियो को ही डालेंगे और 5x यानी अरुण की जो अभी की प्रेजेंट एज है उसमें भी ये 6 ईयर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बात हो रही है 6 ईयर बाद की. और ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का रेशियो जो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा 5:4. यानी दोनों के एज का जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 5:4. फिर इसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे हम यहाँ, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 7x + 6 को, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या 5x + 6, यानी 7 4 जा 28x, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25x एंड 5 6 जा 30. फिर आपको पता है क्या करना, जो भी एक जैसे टर्म है उनको हम सेम साइड में ले आएंगे. यानी यहाँ आएगा 28x और ये x वाला पार्ट जब साइड चेंज होती है तो साइन भी हमेशा चेंज हो जाती है 30. फिर ये नंबर का जो पार्ट है प्लस में वो जाएगा सेकेंड साइड, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 28 - 25 मीन्स 30, 3x सॉरी, एंड 30 - 24 6. सो x की वैल्यू क्या होगी 6/3, 3 2 जा 6. ये आपने निकाल ली किसकी वैल्यू x की वैल्यू. जब आपने x की वैल्यू निकाल ली अब आप अरुण का प्रेजेंटेज भी निकाल सकते हैं और आकाश के भी प्रेजेंटेज को आप निकाल सकते हैं. सिंपल अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण की प्रेजेंटेज क्या थी 7x, यानी 7 यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे x की, तो ये हो गया 14 ईयर. एंड हमारा दूसरा क्या है आकाश की अगर प्रेजेंटेज की बात करें तो वो है 5x. तो यहाँ भी हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी x की, तो ये हो गया हमारा 10 ईयर.
यानी हमने आकाश की प्रेजेंटेज निकाल ली और अरुण की भी। तो था बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से इसे सॉल्व करना है आपको, और एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी टाइप से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन भी हमारा सिंपल वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट का क्वेश्चन है। और इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 11 स्पाइडर मेक 11 वेव इन 11 डेज, यानी 11 स्पाइडर जो हैं वो 11 वेव बनाते हैं 11 डेज में, देन टेल 1 स्पाइडर टेक हाउ मेनी डेज टू मेक 1 वेव। तो आपको बताना है कि 1 स्पाइडर कितने दिनों में 1 वेव बनाएंगे। यानी 11 स्पाइडर के बारे में तो पता है कि 11 स्पाइडर 11 वेव 11 डेज में बनाते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि अगर एक स्पाइडर को बोला जाए कि वो 1 वेव बनाए तो वो कितने दिनों में बनाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप जान रहे हैं कि जो भी चीज मिसिंग होती है हम उसको क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो पहले जो कंडीशन दिया गया है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि टू मेक 11 वेव, कितने वेव बनाएंगे वो 11 वेव बनाएंगे, कितने दिनों में बनाएंगे, कितने स्पाइडर बनाएंगे, तो 11 स्पाइडर बनाएंगे और कितना टाइम लेंगे वो, तो वो टाइम लेंगे हमारा 11 डेज। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 वेव बनाने में 11 स्पाइडर को 11 डेज लगती है। तो आपको बताना है कि अगर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, कि आपको डेज बतानी है कि 1 वेव 1 स्पाइडर कितने दिनों में बनाएगा। तो पहले हम यहाँ पे जो पार्ट है उसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं, और पहले हम निकालते हैं कि अगर हमें 1 वेव बनाना हो तो 11 स्पाइडर ही कितने दिनों में बनाएंगे। तो सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, टू मेक 1 वेव 11 स्पाइडर कितना टाइम लेंगे, टेक 11 बाई 11, क्योंकि आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 11 वेव 11 स्पाइडर 11 डेज। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि अगर वेव 1 हो जाए, अगर वेव 1 हो जाए तो 11 स्पाइडर उसे कितने दिनों में बना लेंगे, तो 11/11 यानी कितने दिनों में बनाएंगे वो 1 डे में वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें जो निकालना है हम उसको सपोज करते हैं। तो पहले हमें क्या सपोज करना होगा, तो हम मान लेंगे कि लेट 1 स्पाइडर, हमारा जो 1 स्पाइडर है वो कितना टाइम लेगा, तो हमने मान लिया कि वो x डेज लेगा, यानी वो 1 वेव बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो उसे x डेज लगेगा। और वो कितने वेव बनाएगा x डेज में, तो वो 1 वेव बनाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे पास स्पाइडर कितने हैं और डेज क्या हैं, क्योंकि हम उन्हीं दोनों के बीच में रेशियो और प्रोपोर्शन यूज करते हुए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जो हमारे स्पाइडर थे वो कितने थे, 11 स्पाइडर थे। 11 स्पाइडर ने 1 वेव को बनाने में कितना टाइम लिया था, तो 1 डे लिया था। उसी तरह हमने जब सेकेंड टाइम में देखा कि हमें स्पाइडर कितने चाहिए, तो 1 स्पाइडर चाहिए, उन्होंने कितना टाइम लिया, तो x डेज लिया। तो इन दोनों को लेते हुए अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पाइडर है उनको लिखेंगे 11 स्पाइडर। फिर नेक्स्ट हमने स्पाइडर को क्या किया है, कम कर दिया है। हमारे पास अब कितने स्पाइडर हैं, 1 स्पाइडर। फिर हम यहाँ यूज करते हैं रेसिप्रोकल का साइन, और ये जो 1 स्पाइडर है इन्होंने कितना टाइम लिया है, तो आपको पता है उन्होंने क्या टाइम लिया है, x डे लिया है, तो x डेज लेंगे। और फिर जो हमारे 11 स्पाइडर थे, 11 स्पाइडर ने कितना टाइम लिया था 1 वेव बनाने के लिए, तो 1 डेज लिया था। तो हमें ये यहाँ पे लिखना है 1 डे। अब हमारा ये फॉर्म हो गया सिंपल। अब इसको हम लोग 11 हमारा पहले आएगा, फिर हम जान रहे हैं 1 स्पाइडर, यानी ये जो प्रोपोर्शन रेशियो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ हम 1 लिखेंगे। फिर जो हमारा प्रोपोर्शन का पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वल में, फिर हम यहाँ लिखेंगे x, देन ये जो पार्ट है हमारा रेशियो का वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और फिर हम लिखेंगे 1, फिर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, दैट इज x
x इंटू 1 x एंड 11 इंटू 11 11। आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, x इक्वल 11 डेज। यानी ये क्लियर हो गया कि अगर 1 स्पाइडर 1 वेब बनाएंगे तो उनको क्या टाइम लगेगा, 11 डेज। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।